दिनों हम इंग्लिश के अलग अलग कॉन्सेप्ट के सेंटेंस को बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे टेंस के सेंटेंसेस को बनाने की। आप तो जानते ही हैं टेंस कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश में। एक एक करके मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस रखूँगा और हर सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए 8 सेकेंड्स का टाइम दूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे सेंटेंस दिया है, कौन कौन खेलने नहीं गया। पहले आप सोचिए कौन सा टेंस है, फिर सोचिए किस तरह का सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव। और फिर जिस भी तरह का सेंटेंस है तो उसका रूल क्या है। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसका रूल होता है पहले WH फैमिली अगर है तो लेंगे, उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को बनाया जाएगा, हु ऑल डिड नॉट गो फॉर प्ले। यहाँ पर WH फैमिली मेंबर है हु ऑल, कौन कौन को कहा जाता है, हु ऑल। उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। अब चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं तो आप सीधा नॉट का यूज़ करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको सेंटेंस को शुरुआत में बनाना पड़ता है, लेकिन बाद में इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि रूल्स को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आप सेंटेंस को बनाने लग जाते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, मैं कम से कम एक पाठ याद करूँगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि जाऊंगा, आऊँगा, खेलूँगा, पढ़ूँगा, नाचूँगा, गाऊँगा, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। और इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, पहले देखें, मैं याद करूँगा, आई विल लर्न एट लीस्ट वन लेसन। आई विल रन, मैं याद करूँगा, एट लीस्ट वन लेसन, कम से कम एक पाठ। तो क्या हो जाएगा, आई विल लर्न एट लीस्ट वन लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या वो पढ़ रहा है, क्या वो पढ़ रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। रहा है, रही है, रहे हैं, जब सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, ऐसे में ये होता है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। और रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, उसके बाद इज़-एम-आर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें सेंटेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्या वो पढ़ रहा है, इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। ऐसे में आपको क्या के लिए कोई भी WH मेंबर का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर कोई WH मेंबर नहीं आएगा और इस सेंटेंस को बनाया जाएगा। क्या हो जाएगा सेंटेंस, इज़ ही रीडिंग, इज़ ही रीडिंग, सब्जेक्ट है ही के साथ आप यूज़ करते हैं इज़, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। यहाँ पर वर्ब है पढ़ना, यानी क्रिया है पढ़ना, उसके साथ ING का यूज़ करेंगे। हाँ, अगर ये सेंटेंस होता कि वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, ये भी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। रूल बिल्कुल सेम है, WH फैमिली मेंबर, फिर उसके बाद इज़-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING,
प्लस ऑब्जेक्ट, WH फैमिली मेंबर प्लस इज MR प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। अगर कोई आपसे पूछे वो क्या पढ़ रहा है तो आपको बताना होगा कि वो क्या पढ़ रहा है, कहानी, उपन्यास, न्यूज़पेपर, किताब या क्या। लेकिन आप ये नहीं कह सकते यस या नो। पिछले वाले क्वेश्चन में आप कह सकते थे कि जब आपसे पूछा गया था कि वो क्या वो पढ़ रहा है, तब आप कह सकते थे यस या नो। लेकिन यहाँ पर आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पर WH फैमिली मेंबर व्हाट का यूज़ किया जाएगा, क्या के लिए। तो सेंटेंस को बनाया जाएगा व्हाट इज ही रीडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि वो कब से पढ़ रहा है, वो कब से पढ़ रहा है। इस सेंटेंस को बनाइए। जब आप देखते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, आपके मन में आता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है, वो कब से पढ़ रहा है, कब से। अब सोचिए अगर आप किसी से पूछे कि वो कब से पढ़ रहा है तो वो कहेगा सुबह से, दोपहर से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, या कहेगा 2 बजे से, 3 बजे से। तो ऐसे जो भी सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी समय से की बात हो ना, 2 बजे से, 4 बजे से, सुबह से, ऐसे सेंटेंस जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बल्कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। रूल आप जानते हैं, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, उसके बाद हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज़ समय के अकॉर्डिंग, उसके बाद टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनेगा सेंटेंस, सिंस व्हेन, कब से के लिए सिंस व्हेन का यूज़ करेंगे, सिंस व्हेन हैज़ ही बीन रीडिंग। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस दिया है हम 8 बजे तक स्कूल पहुंच चुके होंगे, हम 8 बजे तक स्कूल पहुंच चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी। मैंने आपको बताया था किस तरह के सेंटेंस है ये सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, और ये सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि सकारात्मक वाक्य। रूल आपके सामने है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस को हम बनाएंगे वी विल हैव रीच द स्कूल बाय 8 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसके माता पिता उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसके माता पिता उस पर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास नहीं करते हैं, किसी काम को जब कोई सब्जेक्ट करता या नहीं करता है तो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को बनाया जाएगा हिज पेरेंट्स डू नॉट ट्रस्ट हिम। यहाँ पर सब्जेक्ट है उसके माता पिता यानी हिज पेरेंट्स, और चूँकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है इसके साथ में यूज़ किया जाएगा डू का। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। आगे बात करते हैं, तुमने पेन नहीं खरीदा, तुमने पेन
नहीं खरीदा। जब सब्जेक्ट ने किसी काम को नहीं किया, नहीं खरीदा, नहीं गया, नहीं आया, नहीं उठा, नहीं बैठा, नहीं पढ़ा, नहीं खाया, तो ये क्या है? ये है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। चूँकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो रूल इसका है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या था सेंटेंस? तुमने पेन नहीं खरीदा, तो आई डिड नॉट बाय अ पेन। खरीदने की होती है बाय, तो यू डिड नॉट बाय अ पेन। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने उसको पहचान लिया है। मैंने उसको पहचान लिया है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट किस तरह के सेंटेंस होते हैं? चुका होगा, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है। तो यहाँ पर क्या बोला है? मैंने उसको पहचान लिया है, यानी मैं उसको पहचान चुका हूँ। ये सेंस है उसका। और रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो रूल तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैव, आई के साथ में हैव लगेगा। आई हैव रिकॉग्नाइज्ड हिम। आई हैव रिकॉग्नाइज्ड हिम। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कुछ पैसे मिले थे। मुझे कुछ पैसे मिले थे। ध्यान से सोचिए, ये एक सेंटेंस है मुझे कुछ पैसे मिले थे, यानी कि मैं पैसे पा चुका था, मुझे कुछ पैसे मिल चुके थे। ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा इसका? आई हैड फाउंड सम मनी। मिलने को फाउंड कहते हैं, फाइंड कहते हैं, और फाइंड की थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए उसने बात क्यों की। उसने बात क्यों की? ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव है क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्यों है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे सेंटेंस होते हैं? आया, गया, उठा, बैठा, रोया, सोया, हंसा, बोला, जागा, ली, दी, की। उसने बात क्यों की? उसने पेंसिल क्यों दी? ये सब सेंटेंस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल कहता है सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किया। उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा? सब तो क्यों दिया है तो क्यों की होती है वाई, तो वाई डिड ही टॉक। वाई डिड ही टॉक। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ जिसे आप लोग को बनाना है। दिया सेंटेंस है ये लोग हमें पढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये लोग हमें पढ़ने नहीं दे रहे हैं। आप सभी को इस सेंटेंस को बनाना है और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, गुड बाय।